नमस्कार। आज तंत्र विद्या में बात करते हैं पूतना दोष। इस पूतना दोष के कारण से जातक को क्या क्या परेशानियां होती हैं, कब कब होती हैं और इसका उपाय क्या होता है, कैसे इसको दूर किया जाता है, इसकी विधि क्या है, यह सारी प्रक्रिया यहाँ पर बताते हैं। तो पूतना भी यहाँ पर रावण की बहन थी। रावण की बहन का नाम पूतना था। जब इसका दोष होता है किसी मनुष्य के ऊपर तो उसको प्रॉब्लम क्या होती है, कैसे हम पता करें कि इसका प्रकोप जातक के ऊपर हुआ है और उसका उपाय क्या है, उपाय हम क्या कर सकते हैं, किस मंत्र से हम उसका निवारण कर सकते हैं, शांति कर सकते हैं। तो यह सारी प्रक्रिया आप लोगों को बताते हैं। तो आप लोग ध्यानपूर्वक समझें। ऐसी विद्याएं आप लोगों को कहीं भी नहीं मिलेगी। तो वह सारी विद्याएं हम यहाँ आप लोगों को फ्री में यहाँ पर दे रहे हैं। जो विद्या सीखने के लिए हमने काफ़ी लंबा सफ़र तय किया, बहुत मेहनत की, बहुत पैसे भी खर्च किए, समय का भी बर्बाद किया, तो वह चीज़ें आप लोगों को हम घर बैठे दे रहे हैं। तो यहाँ पर पूतना दोष, जब बालक 3 दिन का होता है, 3 महीने का होता है और 3 वर्ष का होता है, यानी 3 साल का, तो बालक के जन्म के तीसरे दिन या तीसरे महीने में या तीसरे वर्ष में बालक को अरुचि हो, खाने पीने का मन ना करे, अब 3 दिन का होगा तो दूध नहीं पिएगा, तो 3 महीने में भी लगभग यही स्थिति बनती है। तो यहाँ पर जब 3 वर्ष का होता है तो इसमें बकाने लगता है, यानी बालक को खाने पीने में अरुचि हो, बमन हो, ज्वर हो यानी बुखार, और अनाप शनाप बकने लगे, उसकी देह टूटी टूटी सी लगे, कमज़ोर होता है, आँखें प्राय बंद उसके होने लगे। तो ऐसी स्थिति में पता चलता है कि रावण की बहन पूतना का प्रकोप जातक के ऊपर हो चुका है, यानी उसकी नज़र लग चुकी है। तो इसके लिए उपाय करना पड़ता है। बिना उपाय के
यह दोष शांत नहीं होता, तो उपाय इसके लिए चावलों को पीसकर आटा बनाना है और उस आटे की पुतली बनानी है और उसको किसी मिट्टी के बर्तन में यानी पात्र में रखना है और लाल रंग से उसको पुताना है यानी लेप करना है। पूरा पुतली को लाल करना है। उसके बाद चावल पकाने हैं और उसमें लाल कलर डालना है। उसमें साथ में लाल फूल, लाल चंदन यानी सिंदूर, लाल ध्वजा यानी ध्वज और लाल स्वस्तिक और लाल रक्त यानी खून यानी ताज़ा खून उसको चाहिए और लाल लेपन यह चढ़ाएं उसको। इतना करने के बाद सामने बैठकर जो मंत्र स्क्रीन पर चल रहा है उस मंत्र के द्वारा जाप करना है और जाप करने के बाद वह सारी सामग्री रोगी के ऊपर से 7 बार उल्टा घुमाकर संध्या के समय यानी सायं काल के समय पश्चिम दिशा में रख के आना है और दूसरे दिन फिर जो स्क्रीन पर मंत्र चल रहा है उसी मंत्र से जल को आमंत्रित करके बालक को स्नान करा देना है। तो ऐसी विधि करने से, उपाय करने से उसका दोष दूर हो जाता है। तो यहाँ पर जहाँ पर रक्त आया है वहाँ पर किसी जानवर की यानी मुर्गी इत्यादि की बलि देकर वह रक्त चढ़ाना पड़ता है। तो ऐसी चीज़ें सावधानी से करना चाहिए। तो आप लोग इसी प्रकार से तंत्र मंत्र इत्यादि सीखते रहें और देखते रहें।